मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों का अपना YouTube चैनल मुख्य मुद्दा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराया जाएगा। दोस्तों, आज का विषय है सुबह बनारस। सुबह बनारस बहुत ही प्यारा नाम है। जो लोग जानते हैं उनको तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जानेंगे तो बनारस का सुबह देखने के लिए आतुर हो जाएंगे। दोस्तों, ये देखिए सुबह बनारस का नज़ारा, पंछियों का कलरव और नौकायन। आज मैं सुबह सुबह बनारस के दशाश्वमेध घाट पर पहुंचा हूं, जहां का दृश्य देखकर मन झूम उठता है, हृदय आनंदित हो जाता है। दोस्तों, ये गंगा नदी के किनारे पक्षियों का कलरव देखिए। ये पक्षी इतने घुल मिल चुके हैं कि जहाँ जहाँ पर्यटक जाते हैं उनके पीछे पीछे हजारों के झुंड में उनके नाव का पीछा करते हैं। जब पर्यटक पंछियों के लिए दाने वगैरह नदी में डालते हैं, तुरंत ये लपक करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। पर्यटक तथा पंछी दोनों साथ साथ आनंदित होते हैं। दोस्तों, 99.9% महानगर शाम को गुलजार होती है। चाहे उस नवाबों का शहर लखनऊ कहिए, या भारत की राजधानी दिल्ली कहिए, या बंगाल का कलकत्ता कहिए, या फिर मद्रास जाइए, लेकिन सुबह बनारस इसलिए कहा गया है कि इस भोलेनाथ की नगरी में सुबह सुबह रौनक आ जाता है। जब दुनिया के सारे महानगर एवं शहर सोया हुआ होता है तो बनारस नगरी पूरा अपने शबाब पर होता है। सुबह 5 बजे ही पंछियों का कलरव चालू हो जाता है। नौकायन के शौकीन लोग नदी के तट पर मौजूद रहते हैं तथा नौकायन का आनंद लेते हैं। पंडित तथा पुरोहित अपने अपने गद्दी पर रात 4 बजे ही विराजमान हो जाते हैं। जजमान भी अपने प्रमुख पुरोहितों के यहाँ जा कर के अपना पूजन आदि करवाते हैं। भले ही दूसरे देश के लोग चाहे दूसरे शहर के लोग अपने यहाँ दिन में 10 बजे उठते हैं या 11 बजे सोकर बेड छोड़ते हैं, लेकिन बनारस आने के बाद वो लोग अपने आप को रोक नहीं पाते और सुबह 4 बजे ही उठ कर के गंगा स्नान एवं गंगा के मनोरम दृश्य देखने के लिए गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी में तैरते हुए नौका आप लोग देख रहे हैं। इस नौकायन से जो लोग नाव में सवार हैं वो लोग तो आनंदित होते ही हैं, लेकिन जो लोग किनारे खड़े होते हैं वो लोग उनसे कम आनंदित नहीं होते हैं। यदि ये कहा जाए कि भारत में कहीं सबसे पहले सुबह होता है तो वह बनारस में होता है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, अब आप नदी के किनारे देख रहे हैं। नदी के किनारे भी चिड़िया एवं पंछियाँ आ जा रही हैं एवं अपना कलरव कर रही हैं। दोस्तों, हड़प्पा मिट गया, मोहनजोदड़ो मिट गया, दोनों जगह की सभ्यताएं भी समाप्त हो गई। इसी तरह दुनिया की हजारों से अधिक सभ्यताएं समाप्त हो गई। एकमात्र सभ्यता जो बची दुनिया में वो केवल बनारस की है। भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर स्थापित यह बनारस नगरी एवं उसकी सभ्यता आज भी जीवंत है। इसीलिए बनारस की संस्कृति को दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति तथा सभ्यता कहा जाता है। यहाँ सुबह सुबह ही लोग स्नान करने के लिए प्रतिदिन लाखों के संख्या में आते हैं। कोरोना काल में जब सरकार ने तमाम तरह का बंदिशें लगा रखा था, उस समय भी लोग कहीं न कहीं गंगा के किनारे स्नान जरूर करते थे। दोस्तों, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली हुई एवं भगवान भोलेनाथ के जटा से निकली हुई माँ गंगा का मंदिर आप लोगों के सामने है, ज़रूर दर्शन कर लीजिए। माँ गंगा का मंदिर हर जगह तो नहीं मिलता, लेकिन बनारस में दशाश्वमेध घाट पर ज़रूर है। यह मंदिर अत्यंत ऐतिहासिक है। बनारस की गंगा आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। गंगा आरती देखने के लिए
लाखों श्रद्धालु देश तथा विदेश से प्रतिदिन आते हैं। यह आरती जो आप लोगों के सामने दिख रही है, यह सुबह की आरती है। चारों पहर माँ गंगा की आरती होती है तथा भक्तगण माता का दर्शन करके आरती भी लेते हैं। गंगा के किनारे प्रतिदिन हजारों की संख्या में पंडित पुरोहित अपने अपने गद्दी पर विराजमान हो जाते हैं। भक्तगण सुबह सुबह गंगा स्नान करके इन पंडित एवं पुरोहित जी लोगों से आशीर्वाद लेते हैं तथा विभिन्न अनुष्ठान कराते हैं। भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी इस नगरी के बारे में कहा जाता है, न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी ऐसा कोई शहर था, न भविष्य में कोई ऐसा शहर होगा। बनारस को आस्था एवं विश्वास का संगम भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गंगा पश्चिम से निकल करके पूरब की तरफ जाती है, अर्थात हिमालय से निकल करके बंगाल के खाड़ी तक पहुंचती हैं। लेकिन मंदिरों का इस शहर में गंगा दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, इसलिए यहाँ की गंगा को उत्तर गंगी भी कहा जाता है। दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने वाली गंगा का धार्मिक महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा शास्त्रों में आप लोगों को कई जगह भी देखने एवं पढ़ने को मिलेगा। सामान्य दिनों में गंगा स्नान के लिए भक्तों का आगमन रात 2 बजे ही चालू हो जाता है, लेकिन त्यौहार के दिनों में तो लोग 12 बजे ही गंगा माता में स्नान चालू कर देते हैं। आइए तिलक लगा दें आपको भी जल मार। मकर संक्रांति, अमावस्या, छठ आदि को तो दुर्घटना आदि रोकने के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया जाता है। जल पुलिस की भी बड़ी संख्या में तैनाती की जाती है। पिछले कुछ सालों से सरकार का भी ध्यान माता गंगा एवं माता गंगा के भक्तों की तरफ गया है। सरकार ने गंगा में स्नान करने के लिए तथा गंगा की अविरल छटा को देखने के लिए नदी के किनारे से बीच धारा में लगभग 30 मीटर तक एक बड़ा सा प्लेटफार्म बनवा दिया है, या ये कह सकते हैं कि लगभग 30 मीटर तक एक अच्छी सी पुल बन गई है, जो दूर से देखने पर एयरपोर्ट टाइप का दिखाई देता है। जो सामने आप लोग देख रहे हैं नीले रंग में, बिल्कुल एयरपोर्ट के रनवे की तरह दिखने वाला यह पुल उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो लोग नाव नहीं किराए पर लेना चाहते। वह पुल से ही नौकायन का आनंद ले सकते हैं। यह किसी भी हालत में नौकायन से कम आनंद नहीं देता है। गरीब भक्तों के लिए तो यह मानिए कि किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। जो नाव का किराया नहीं चुका सकते वो लोग फ्री में जा कर के माता गंगा का दर्शन एवं शहर का दर्शन, पक्षियों का कलरव सब कुछ देख सकते हैं। पोर्ट नाव पर सवारी के लिए भी प्लेटफार्म की तरह काम करता है। दोस्तों, मैं माता गंगा के किनारे बसे कुछ दुकानों की तरफ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी दुकानें हैं। तमाम मूर्तियाँ माता दुर्गा का, भगवान भोलेनाथ का, श्री गणेश का, हर तरह की मूर्तियाँ सुबह 4 बजे ही सज जाती हैं। जो भी भक्त आते हैं, जो खरीदना चाहते हैं खरीदते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रशासन भी अपने ड्यूटी पर मुस्तैद है। दोस्तों, आज छठ का त्यौहार भी है। छठ के त्यौहार पर लोग माँ गंगा के किनारे छठ पूजा करते हैं तथा प्रसाद स्वरूप जो भी कुछ है, जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं, वो भक्तगण अपने घर लेकर के जाते हैं। आप लोगों को ये नज़ारा भी दिख रहा होगा। छठ पूजा में ईख एवं फल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। दोस्तों, बनारस के बारे में चर्चा किया जाए, लेकिन यदि वहाँ का नाश्ता कचौड़ी और जलेबी के बारे में चर्चा न किया जाए तो यह बेनामी होगी। दोस्तों, ये देख रहे हैं, कचौड़ी और जलेबी की दुकान सुबह 5 बजे ही सज जाती है। बहुत से भक्त
आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, इसके बाद यहाँ से नाश्ता करते हैं। दोस्तों, यहाँ फूल माला एवं धतूरे की तो हजारों दुकानें रात में 2 बजे ही सज जाती हैं। बहुत सारे लोग, जिससे हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलता है, हजारों परिवारों का जीवन यापन होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि धतूरा भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा पसंद है। सामने देखिए, सेवरी की तरह एक माता श्री कैसे धतूरा लोगों को उपलब्ध करा रही हैं। धतूरा भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा पसंद है। भगवान भोलेनाथ को धतूरे का फल, धतूरे का फूल तथा बेलपत्र चढ़ाया जाता है। धन्यवाद। मुझे और काशी नगरी को आप लोगों का काशी आगमन के लिए हमेशा प्रतीक्षा रहेगा। हर हर महादेव शिव शंभो, काशी विश्वनाथ हरि गंगे।